हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता है। बहुत से लोग ध्यान न लगने से परेशान हैं। ध्यान लगाने वालों में से 95% लोग ध्यान न लगने से परेशान हैं और सिर्फ 5% लोग ही ध्यान को अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं 5% लोगों में ले जाने वाला हूं। भारत द्वारा दुनिया को दिए गए कुछ नायाब तोहफों में से ध्यान साधना भी एक है। ध्यान साधना एक ऐसी अद्भुत विधि है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति का रास्ता ही ध्यान है और यही ध्यान अंतिम चरण में समाधि की अवस्था वाले का है। ध्यान बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करने पर यह बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। अगर हम सीधा ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो यह असंभव है, क्योंकि ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती है। इनका अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। स्थिति अर्थात समाधि की स्थिति को प्राप्त करना है, मगर प्रश्न यह है कि स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। फिक्र मत करो, मैं आपको उस स्थिति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब रास्ता बताऊंगा, और चलना तो आपको खुद को होगा। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है हमारा मन कैसे काम करता है, क्योंकि मन की सहायता से ही ध्यान में उतारा जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल और शक्तिशाली है, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि इस मन को जानने वाले को उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। लेकिन इस मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी यह है कि यह एक बार में एक ही विचार को सोच सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही क्षण में कई विचार आ जाते हैं और चले जाते हैं। एक ही विचार पर स्थिर होना ध्यान कहलाता है, जो बहुत ही मुश्किल है। जिसका मन जितना चंचल होगा, उसका ध्यान उतना ही कठिन होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसे कैसे ऐसे काबू में किया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि जो मन इतना चंचल और शक्तिशाली है, क्या उसको काबू में किया जा सकता है? एक बार वशिष्ठ जी से उनके एक शिष्य ने यही प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मन को वश में करना। कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सारे समुद्र का जल पी लिया, सारी वनस्पतियों को खा लिया, पृथ्वी को अपने सर पर उठा लिया, तो मैं इन सभी चीजों को एक बार में मान लूंगा। मगर कोई यह कहे कि मैंने मन को संपूर्ण वश में कर लिया, तो यह मानने के लिए मुझे अवश्य ही संकोच रहेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के मन को काबू में करना असंभव है। मन को काबू में करने के लिए बहुत ही ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, और वह अभ्यास ध्यान है, क्योंकि ध्यान एकमात्र ऐसी साधना है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपका मन इधर उधर भागने लगेगा, उसको बार बार खींचकर अपनी श्वास पर लेकर जाएंगे। फिर ऐसा ही बार बार करने के बाद आपका मन शांत होने लगेगा और आपको ध्यान करने में सहयोग करेगा। मगर इतना कहने से ही नहीं होगा, इसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान कैसे करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले जानते हैं ध्यान क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने यही प्रश्न किया है। इसलिए मैंने यह वीडियो आपकी उलझन दूर करने के लिए बनाई है। ज्ञान का एक छोटा सा सूत्र, अपने भीतर अशांति के विचार न उठे, कोई लहर न हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसी शून्यता जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां यह भाव भी ना हो कि मैं हूं। उसी क्षण यह सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। अब जो हम जिंदगी जी रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी से भरे संसार में जी रहे हैं। हमारी आदत हो गई है हर चीज को तुरंत लेने की, और हम जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमको बहुत जल्द चाहिए होते हैं। तो ईट विल टॉक टाइम मेडिटेशन ये इस तरह से काम करता है जैसे आपने एक बीज लगाया, अब वह अपने टाइम से ही बड़ा होगा। भले ही आप उसे कितना भी ज्यादा पानी डालो, वह बढ़ेगा तो अपने टाइम से ही। वैसे ही ध्यान अपना समय लेगा, आपको टाइम लगेगा, आपका ध्यान बार बार भटकेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज ध्यान एकत्रित हो गया था तो जरूरी नहीं कि कल वैसा ही होगा। कल वापस ध्यान भटक सकता है। तो प्रैक्टिस और पेशेंस जरूरी है। ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। वैसे तो ध्यान क्यों नहीं लगता है, इसके ऊपर 4 से 5 घंटे वीडियो आराम से बन सकता है। मगर फिर आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और वीडियो भी ज्यादा लोगों तक नहीं जा पाती है। इसीलिए मैं जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग है। अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग क्यों है, इसके ऊपर कभी विचार किया है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह 7वां अंग क्यों है,
जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो वही क्रियाएं अष्टांग योग की छाया क्रियाएं हैं, जिसके बाद 7वां अंग आता है। अगर आप मेरे कहे हुए रास्ते से चलो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ध्यान में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती है। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। अगर आपको भी इन 5% लोगों में जाना है तो अष्टांग योग के ध्यान से पहले वाले इन 6 अंगों को आपको समझना होगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका ध्यान अवश्य ही लगने लगेगा। अष्टांग योग के चयन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग है, जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। थोड़ा सा खुलकर समझाता हूं। सत्य क्या है? जो जैसा देखा सुनाया जाना गया है उसको उसी तरह से कह सकते हैं। अहिंसा क्या है? मन, वाणी तथा कर्म से किसी को भी कोई हानि न पहुंचाना अहिंसा है। ब्रह्मचर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 करण पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। चोरी न करना, किसी दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु पर अपना हक मानना या जबरन से अपना बनाने का प्रयास करना चोरी है। अपरिग्रह गया है। अपरिग्रह मतलब न पकड़ना या ग्रहण करना है। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु और धन का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। यह तो हो गया यम के बारे में। मैं आपको यह यम नियम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान न लगने के कारण नहीं है, यह ध्यान लगाने वाले कारण है। क्योंकि हम और हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार से ऊपर उठ नहीं पाते, तो हमारा मन भी शांत नहीं हो पाता, जिनकी वजह से हमारा ध्यान भी नहीं लगता। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। बाइनरी शुद्धि और आंतरिक शुद्ध वायु शुद्ध में बाहर की व्यवस्था है। बाहर का वातावरण हमारा शरीर और रहन सहन इत्यादि आ जाते हैं। आंतरिक शुद्ध अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों की जगह मैत्री, करुणा, नम्रता, सदाचार को उपेक्षा का पालन करना आंतरिक शक्ति है। तप क्या है? मन और इंद्रियों के संयम रूप धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करते रहना ही तप कहलाता है। संतोष क्या है? सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश, सिद्धि और असिद्धि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर सदैव संतुष्ट प्रसन्नचित रहने का नाम संतोष है। स्वाध्याय क्या है? जिस अध्ययन प्रक्रिया को दैनिक जीवन में अपनाने का मतलब अपने आप को जानने समझने में सहायता मिलेगी, वही स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? आप ईश्वर के स्वरूप को मानते हुए अपने सभी कर्मों से ईश्वर को अर्पण करते जाना तथा उन कर्मों के फलों को भी अपने भगवान के चरणों में अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इन सबको आपको अपने आचरण में लाना है। मैं ऐसे ही यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो इन्हें आचरण में लाना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीना सिर्फ इन सभी मेरी बताई हुई बातों पर अमल करके देखना, दूसरे ही महीने से आपका मन ध्यान से बाहर इस संसार में आना ही नहीं चाहेगा। दूसरे ही महीने से आपको इन सभी आचरण का अनुभव ध्यान में देखने को मिलेगा। अगर आप सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। ऐसा करने से यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अष्टांग योग का तीसरा अंग है असीम सुख। दृढ़ता पूर्वक बहुत समय तक एक ही शारीरिक स्थिति में बैठे रहने का नाम आसन है। इस सूत्र में मुख्य ध्यान आत्मा का आसन की बात कही गई है। कम से कम 1 प्रहर मतलब 3 घंटे के समय तक एक आसन में सुखपूर्वक स्थिर और अचल भाव से बैठने को आसन सिद्धि कहते हैं। अष्टांग योग का चौथा भाग है प्राणायाम। प्राणायाम पर बहुत से महापुरुषों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मगर मैं उनका उल्लेख यहां नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। हमने यहां पर प्राणायाम के कुछ प्रमुख प्रकार बताए हैं। शीतली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, डिग्री प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें से कोई भी यह 3 प्राणायाम आपको ध्यान करने से पहले करने हैं। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार 2 शब्दों
प्रति और आहार से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनको उनके विषय या आहार के विपरीत कर देना प्रत्याहार है। जब इंद्रियां विषय को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती है तो प्रत्याहार होता है, अर्थात इंद्रियों की बहिमुखता का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। योग के लिए अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है। अष्टांग योग का छठा अंग धारणा। किसी स्थान मन के भीतर या बाहर विशेष बातचीत को स्थिर करने का नाम धारणा है। आशय यह है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त स्थिर किया जाता है। फिर चित्त को एक स्थान पर रोक लेना ही धारणा है। इतना सब कुछ करने के बाद आता है ध्यान। में कुछ लोग बताते हैं बस कर लो, ध्यान लग जाएगा, क्योंकि यदि आपका ध्यान लग गया तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए वह ऐसा बोलते हैं, मुझे मेरी दुकान नहीं चलाना, मुझे ज्ञान देना है जो सत्य सही है।